नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 29 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह ऐलान भी कर दिया कि उनका उम्मीदवार सीतामढ़ी लोकसभा सीट से कौन होगा। इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सीतामढ़ी सीट वो पहली सीट है जिसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही किया कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उनके उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर होंगे। वैसे सीतामढ़ी लोकसभा सीट से अभी जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, लेकिन सुनील कुमार पिंटू का जेडीयू से मन भर गया है, मोहभंग हो गया है, और जेडीयू का सुनील कुमार पिंटू से मोहभंग हो गया है, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू इन दिनों लगातार मोदी मोदी कर रहे थे। सुनील कुमार पिंटू से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी से आया ही था, बोरो प्लेयर, अब बीजेपी बुलाएगी तो चला जाऊंगा। तो इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू ने निपटा दिया, नीतीश कुमार ने निपटा दिया, उनकी जगह देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट देने का ऐलान करके। वैसे सुनील कुमार पिंटू ने एक तरह से चैलेंज भी दे दिया है कि बिहार की 39 लोकसभा सीटों में फैसला होता होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी से, लेकिन 40 सीट में से एक सीट जो है सीतामढ़ी, वहां मां जानकी फैसला करती हैं। तो अब सुनील कुमार पिंटू इस सीट को लेकर किस तरह का चैलेंज दे रहे हैं, किस तरह की दावेदारी करेंगे, या बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, ये सब आगे देखना होगा। लेकिन एक और सीट है, बहुत हॉट सीट है, जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, और इसका कनेक्शन ललन सिंह के इस्तीफे से है। मुंगेर की बात नहीं कर रहे हैं, जो ललन सिंह की सीट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जमुई लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। जमुई लोकसभा सीट, जहां से अभी चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद चिराग पासवान की मुश्किलें उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन चूंकि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, या इसलिए इस बात के आसार भी हैं कि चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ललन सिंह के इस्तीफे और चिराग पासवान की मुश्किलों का क्या कनेक्शन है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जेडीयू कोटे के एक मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनके बारे में एक वक्त पर यह तय माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और जमुई सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार के इतने कद्दावर मंत्री अगर जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है चिराग पासवान को बड़ा चैलेंज मिलेगा। उनके लिए यह सीट फिर आसान रह नहीं जाएगी। कौन जीतेगा हारेगा ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। तो चिराग पासवान के लिए यह सीट वैसे भी मुश्किल हो जाती। लेकिन बीच में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच टकराव हुआ, और उससे पहले ललन सिंह को मुंगेर के माफ कीजिएगा, जमुई के प्रभारी मंत्री थे अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी से मुंगेर का प्रभार ले लिया गया और उनको समस्तीपुर और सीतामढ़ी का प्रभार दे दिया गया। तो जमुई से उनको अलग करने की कोशिश हुई, और फिर यह कोशिश अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जो टकराव है उसकी वजह बनी। अशोक चौधरी काफी सक्रिय थे इस इलाके में, और माना जा रहा था कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव की तैयारी कर भी रहे थे वो। लेकिन उनकी जमुई इलाके में सक्रियता से जेडीयू के ही एक विधायक सुदर्शन को बड़ी आपत्ति हुई, और फिर ललन सिंह को भी आपत्ति हुई। सुदर्शन को यह आपत्ति थी कि अशोक चौधरी जब कोई कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो स्थानीय विधायक के नाते, बरबीघा के वो विधायक हैं, तो स्थानीय विधायक के नाते उनको भी बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता। इस तरह की शिकायत उनकी रही है। तो ललन सिंह ने मुख्यमंत्री आवास में एक मीटिंग के बाद अशोक चौधरी से पूछा कि भाई क्यों आप, जब जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, जब आप वहां के प्रभारी मंत्री नहीं है, तो उस इलाके की पॉलिटिक्स में क्यों दखल देते हैं, क्यों जाते हैं। तो अशोक चौधरी ने ललन सिंह को टका सा जवाब दे दिया था कि हम किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे, हम अपने नेता नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। और फिर ललन सिंह के फरमान को धत्ता बताते हुए या ललन सिंह को चिढ़ाने के लिए बहुत तामझाम के साथ अशोक चौधरी फिर बरबीघा गए थे इस टकराव के बाद। वहीं से फिर यह साफ हो गया कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तलवार तनी हुई है। लेकिन सवाल यह था कि ललन सिंह तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर अशोक चौधरी
का सपना पूरा हो पाएगा जमुई से चुनाव लड़ने का, या अशोक चौधरी की अगर इच्छा है चुनाव लड़ने की तो ललन सिंह क्या उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे? क्या अशोक चौधरी को इतनी आसानी से चुनाव वो लड़ पाएंगे, टिकट मिल जाएगा, बावजूद इसके कि वो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं? वैसे नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो नजदीकियां हैं, जिस तरह से वो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र बने हुए हैं, बहुत रुकावट तो नहीं बन पाते ललन सिंह, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बन भी सकते थे। थोड़ी मुश्किल थी, कोई खेल ही कर देते। तो अब ललन सिंह नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अशोक चौधरी की राह आसान हो गई है। अशोक चौधरी की जो दिक्कत है वो आसान हो गई है, और माना यह जा रहा है कि अशोक चौधरी अब जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बात तकरीबन तय है, अगर पार्टी में उनको कोई दूसरी और बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिल जाती। वैसे तो वो मंत्री हैं, चर्चा यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अगर बदले जाएंगे तो उस रेस में विजय चौधरी भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं। तो क्या जिम्मेवारी मिलती है देखना होगा, और अगर कोई जिम्मेवारी नहीं मिलती है, नीतीश कुमार ने उनके लिए कोई दूसरी भूमिका सोच रखी है, तो खबर है या इस तरह की चर्चा आम रही है कि अशोक चौधरी जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जो दिक्कत थी अशोक चौधरी की राह में, जो रोड़ा था, वो अभी दूर हो चुका है। ललन सिंह उनकी राह में रोड़ा बन पाएंगे, ये बहुत मुश्किल लगता है। अशोक चौधरी का रास्ता साफ हो गया है, तो अशोक चौधरी के जमुई से चुनाव लड़ने की अब चर्चा है, उनका रास्ता साफ हो गया है। और पहले से ये खबर थी, ये बात नई नहीं है, बहुत पहले ये खबर रही है कि नीतीश कुमार के कई करीबी लोग, जैसे एक करीबी का नाम तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने ऐलान ही कर दिया कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी से। संजय झा के बारे में भी है कि वो दरभंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार अपने कई करीबी मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने कई करीबी लोगों को इस बार लोकसभा का टिकट देने जा रहे हैं, खासकर मंत्रियों को। तो मंत्रियों वाली लिस्ट में अशोक चौधरी और संजय झा का नाम है। संजय झा और अशोक चौधरी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। संजय झा की राह में अली अशरफ फातमी रोड़ा हैं। संजय झा जिस सीट से उनको चुनाव लड़ना है उस सीट से अली अशरफ फातमी सांसद रहे हैं, लेकिन संजय झा की दावेदारी बहुत मजबूत है और अली अशरफ फातमी भी अभी जेडीयू में हैं। तो माना जा रहा है कि मुश्किल हो सकती है, लेकिन संजय झा की दावेदारी मजबूत है। जिस तरह की नजदीकियां नीतीश कुमार और संजय झा के बीच में है, और चर्चा तो यहां तक की है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को आश्वस्त भी कर दिया है और हरी झंडी नीतीश कुमार को दे दी है। लेकिन ये बात कब सामने आती होगी देखना होगा। लेकिन अशोक चौधरी, संजय झा, ये दो मंत्री हैं जिनका चुनाव लड़ना तकरीबन तय माना जा रहा है। तो अशोक चौधरी की रास्ते में जो रोड़ा था वो दूर हो चुका है, और अशोक चौधरी अब जमुई से अगर चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान की मुश्किल जरूर बढ़ गई है। चिराग पासवान को की दिक्कत जरूर होगी, चिराग पासवान की टेंशन जरूर बढ़ेगी। मुकाबला नीतीश कुमार के करीबी मंत्री से होगा, नीतीश कुमार के करीबी नेता से होगा, जेडीयू के कद्दावर नेता से होगा, जिनका प्रभाव उस जमुई इलाके में है। तो जाहिर तौर पर चिराग की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।